बस यार गामे मैं क्या कह सकता हूँ। अब ये इसका बेटा जो है ना वो इतना बिगड़ चुका है जिसका कोई हिसाब नहीं। अब पूरा गांव से तंग है यार। जी चौधरी साहब आप सही कहते हैं, लेकिन बात ये ना कि शीदा साडा दोस्त है, अगर हमने उसकी मदद न की तो फिर यारी तो न हुई। और सुना यार है वो ठीक कहते हो तुम गामे, लेकिन अब देखो ना बात पता है क्या है। अब वो है जवान, लेकिन मुझे समझ नहीं आती यार कि अब गामे उसको मैं कैसे समझाऊं। देखो ना वो बच्चा तो है नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि औलाद की तरबियत माँ करती है। वो ठीक है चौधरी साहब, आप सही कह रहे हैं, लेकिन शीदा साडा यार है, बेली है, अगर हमने उसकी मदद न की तो बड़ी बुरी बात है जी। अब देखें ना चौधरी साहब, उसका एक ही एक बेटा है, बाकी तो उसकी तियां हैं। अगर वही बिगड़ गया तो उसका तो घर तबाह हो गया ना। यार वो तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन अब मुझे बताओ कि एक जवान आदमी जब वो अपने बाप की नहीं सुनता तो तुम्हारी या मेरी क्या सुनेगा वो। हाँ बात तो आप ठीक कह रहे हैं। वो देखो जी, शीदा भी आ गया। हाँ मेरे यार वालेकुम सलाम। आ भाई सीधे आ जा 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 बैठ यार। ओ क्या बात है सीधे, वो आज फिर मुंह लटकाया हुआ है, खैरियत तो है? मेरा ख्याल है चौधरी साहब गामे ने आपको कुछ नहीं बताया। नहीं बताया मैंने यार, सारा कुछ बताया है मुझे यार, इससे सब कुछ बताया है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, तुम वो बेटा है तुम्हारा, उसको समझाना तुम्हारा फर्ज है। चौधरी साहब देखिए, आप हमारे इस पिंड के बड़े हैं, अब ये मैं अपनी परेशानी लेके कहाँ जाऊंगा? आपके पास नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा मैं? अब देखे ना चौधरी साहब, ये बेचारा सुबह निकलता है, रात को घर आता है। अब ये क्या उसको समझाए, क्या उसको बताए? मैंने तो सुना है कि वो नशे पर भी लग गया है। हैं? हाँ मेरा बेटा नशे? देखिए चौधरी साहब मैं क्या करूं, इतनी मुश्किल से मैंने पाल पोस के दिन रात एक करके से जवान किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, लेकिन वो अपने बाप की कुछ भी नहीं सुनता। यार सीधे दुख तो जरूर होता है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, मुझे अच्छी तरह वो वक्त याद है कि जब तुम्हारे अब्बू बड़े चौधरी साहब के पास आया करते थे कि वो शीदा जो है वो मेरी बात नहीं मानता। अब बताओ, अब देखो ना बात होती है तरबियत की। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। कल तुम अपने माँ बाप के साथ ये करते रहे हो, आज तुम्हारे साथ ये हो रहा है। तुम अगर माँ बाप की इज्जत करते ना तो आज तुम्हारे साथ ये कत्ल ना होता। चलो फिर मैं क्या करूं? अब कुछ नहीं हो सकता, अब पछतावा ही पछतावा है बस। नहीं चौधरी साहब, खुदा के लिए इसका कुछ सोचें, इसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले चलते हैं, वहां जहां नशे का इलाज होता है वहां ले चलते हैं सर। यार वो इतना बिगड़ चुका है भाई कि उसको समझाना और उसका इलाज भी करवाओगे ना, वो फिर वापस आएगा, उसी सोसाइटी में बैठेगा, उन्हीं लोगों के साथ वो बैठेगा जिनके साथ उसका उठना बैठ रहा है। इसको नहीं पता था कि वो किन के साथ उठना बैठता है। उसको इतना भी ख्याल नहीं है कि मेरी जवान बहनें हैं, मैं अपने बाप का सहारा बनूं। मेरा बाप कितनी मुश्किल से दिन रात मजदूरी करता है, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन उसे जरा भी ख्याल नहीं है। अल्लाह का वास्ता चौधरी साहब मेरे बच्चे को कुछ समझा दे। देखो सीधे बात है साफ, मैं उसको समझाऊंगा, बल्कि उसे शहर ले जाऊंगा और जहाँ इलाज होता है ना नशेइयों का, वहाँ मैं उसका इलाज भी करवाऊंगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, देखो बात सुनो, बात पता है क्या है कि माँ बाप जो होते हैं ना वो बहुत बड़ी बात होते हैं। अब बच्चे की तरबियत जो है वो माँ की गोद से शुरू होती है। अगर उसकी तरबियत उसकी माँ ने ठीक की होती ना तो वो कभी इतना बिगड़ ना सकता था। लेकिन बहरहाल अब बिगड़ गया है
तो अब उसका इलाज सोच रहे हैं कि भाई इलाज क्या होगा। चौधरी साहब उसकी माँ ने तो उसका बड़ा ख्याल रखा है। वो बेचारी सुबह उठती है, उनको तैयार करती है, नाश्ता बना के देती है, तो फिर वो स्कूल जाते हैं। हाँ चौधरी साहब ये सच कह रहा है जी। यार गामे ये सच कह रहा है, मैं मानता हूँ इस बात को। देखो बात सुनो, बात पता क्या है, बात ये है कि कहते हैं ना कि माँ के पांव तले जन्नत है। हाँ जी हाँ। बाप जो है वो जन्नत का दरवाजा है। हाँ जी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छोटा सा था जब बड़े चौधरी साहब के पास इसके वालिद आया करते थे, वो रोते थे, कहते थे ये माँ की इज्जत नहीं करता, बाप की इज्जत नहीं करता। तो आज इसके साथ जो कुछ हो रहा है ना, वो इसका अपना किया धरा है। अच्छा। अल्लाह किसी को माफ नहीं करता, ये मैं आपको बता दूं। अल्लाह कभी किसी को माफ नहीं करता। ये जो कुछ करता रहा है ना, आज इसके साथ, अब इसके पास सवाए पछतावे के और है क्या? ये क्या करेगा? सही। भाई चलो हम उसको ले जाते हैं शहर, हम उसका इलाज करवाते हैं, सब कुछ करेंगे, जो हम कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन अब उसे हम मार तो नहीं सकते ना। उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम समझा सकते हैं जी, कि भाई चौधरी साहब। तुम अब बाल बच्चेदार हो यार, कुछ ख्याल करो, कुछ मेहनत करो, मजदूरी। बाप बूढ़ा हो चुका है, वो बेचारा कहाँ तक तुम्हें खिलाएगा? अल्लाह आपको खुश रखे चौधरी साहब, बड़ी नेकी का काम कर रहे हैं जी आप। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारे गांव का कोई भी लड़का अगर किसी गलत रास्ते पे है तो उसे हम ठीक रास्ते पर लेकर आए। लेकिन बुनियादी चीज जो है ना गामे, मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि फर्ज इसका बनता था, इसको चाहिए था, और इसकी बीवी का फर्ज था। बीवी कम अज कम इसे ये तो बता सकती थी ना कि ये निकल जाता है बाहर, आवारा किस्म के लड़कों के साथ घूमता फिरता है। जी बिल्कुल सही है जी। उसने ऐसे कुछ भी नहीं बताया। अब वो जब बिल्कुल बिगड़ चुका है, अब ये परेशान है, बीवी भी परेशान है इसकी, इसलिए कि वो ना इसकी इज्जत करता है ना अपनी माँ की इज्जत करता है। हाँ जी सही। आप सही कह रहे हैं जी चौधरी साहब। सही कहते हैं जी चौधरी साहब आप। और यार तुझे उस वक्त ख्याल नहीं था? गामे मैंने ये मकाफाते अमल का नाम सुना था, लेकिन मकाफाते अमल का मतलब क्या है वो आज अल्लाह भला करे चौधरी साहब का इनके मुंह से मुझे पता चला। वाकई सही कहते हैं चौधरी साहब। अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांगो। सीधे बात सुन, बात यह है कि मैं सुबह जा रहा हूँ शहर, वहाँ मैं डॉक्टर से बात करूँगा। वो तुम्हारा ही नहीं, वो इस गांव का बेटा है, समझे? मैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तुम दुआ करो कि खुदावंद करीम उसको सीधे रास्ते पर ले आए, समझे? और एक बात का ख्याल रखना कि आइंदा उसके बच्चों को भी समझाओ। अब तुम देखो ना, अपनी जब औलाद थी तुम्हारी तो उसके सामने तुम अपनी बीवी को डांटते थे, गालियां देते थे, अपने माँ बाप को बुरा भला कहते थे। अब पता है क्या है, उसके ज़हन में ये बात बैठ गई है कि बुजुर्गों की कोई इज्जत नहीं है, इसलिए वो इज्जत नहीं करता। मानो इस बात को, क्या गलती तुम्हारी है? मैं सही, समझे? आप सही कह रहे हैं चौधरी साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अपने माँ बाप के साथ ये सलूक किया तो आज मेरे साथ ये सलूक हो रहा है। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। या अल्लाह मेरे बच्चों को फरमा बरदार बना, मैं बड़ा परेशान हूँ मेरे मालिक। मेरा दुख सिर्फ तू ही समझ सकता है मेरे मालिक। हौसला रखो शिदे, हौसला रखो, इंशाल्लाह बेटा तुम्हारा ठीक हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखो, समझे? मैं कल जाऊंगा ना, मैं बात करूंगा डॉक्टर से, मैं ले जाऊंगा तुम्हारे बेटे को। यार फिक्र नहीं करो, समझे? मत घबराओ। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह पे रखो। बड़ी मेहरबानी जी। गांव का बेटा है यार, अब क्या करे गाँव में। अब देखो ना, अब वो परेशान, तो इसकी परेशानी जो है ना वो देख के रियली दिल दुखता है जी। बहुत इसकी परेशानी देख के दिल दुखता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। इसलिए कि
औलाद आदमी की होती है, आदमी ये सोचता है कि ये औलाद कल मेरे बाजू बनेगी, और औलाद की ये हालत हो जाए तो आप मुझे बताएं उस माँ बाप का तो जीना जो है ना वो भी हराम हो जाता है। जी चौधरी साहब बिल्कुल बहरहाल सही कह रहे हैं। अल्लाह पे रखो, अल्लाह लेकिन वो खैर कहते करे। हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल ये जी। आज इसके साथ जो कुछ हो रहा है शीदे के साथ, इसका अपना किया धरा है, ये अपना किया धरा है इसका। अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह खैर करे। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह इसके बेटे को सीधे रास्ते पर ले आए। आमीन। ठीक। और गांव में सब ठीक ठाक? हाँ जी चौधरी साहब बिल्कुल ठीक ठाक है। वो जो माई थी ना, माई जंतो, हाँ हाँ। वो बीमार है जी। ओहो हो वो उसके पास उसके पास दवाई के लिए पैसे भी नहीं है। अरे भाई किसी ने बताया ही नहीं मुझे। बस चौधरी साहब चलो। मैंने कहा था कि मैं जाके चौधरी साहब नहीं को नहीं, बताता हूँ। मैं बिल्कुल जाऊंगा आज, मैं चलिए। जाऊंगा आज ठीक है मासी को चौधरी देखने साहब। के जी, लिए। यार बिल्कुल वो ठीक हमारी है। बुजुर्ग है भाई, माई है जी, बड़ी अच्छी उनकी है जी। खिदमत करनी चाहिए हमें, बिल्कुल करनी चाहिए, कोई बिल्कुल ऐसी बात सर। नहीं। चलो उठो चलते हैं। चलो जी, चलो सर। चल के माई से जाके जी सलाम चौधरी दुआ साहब। भी करेंगे, जी। दुआएं भी लेंगे उससे, जी क्योंकि बुजुर्गों की दुआएं जो है ना जी। वही सब कुछ होती मुझे दे दे जी, मुझे हाँ। दे दे। है। चलो चौधरी साहब। आओ